ब्लेम गेम हो रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो बरसर इक़्तिदार जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो जमातें बाकी कुछ असम्बली में हैं, हम तो असम्बली तक पहुंच नहीं पाए, लोगों ने हमें वो एतमाद नहीं दिया। मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैं हमेशा दोहराता आया हूँ, लोगों को धोखे से। जिस वक्त वोट का टाइम था उस वक्त जज्बात की बना के उनको कहा गया कि साहब अगर अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी के साथियों और उनके हक में वोट दे दोगे तो पता नहीं कौन सा दिल्ली कौन सा नया किला यहाँ फतह करेगी। जबकि मेरा मानना है यहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं रखा था इन रिवायती सियासी जमातों ने। इन्होंने सब कुछ बेचा था। 1947 से लेकर 2019 तक इन्होंने कश्मीरियों की इज्जत को ही नहीं बल्कि हर एक चीज को बेचा। हमारे हुकूक को, हमारी पहचान को, हमारे नौजवानों की नौकरियों को, हमारी डेवलपमेंट को, हर एक चीज को इन्होंने बेचा। और बदले में जैसे आप अभी सुन रहे थे, आमिर साहब कह रहे थे, कुछ नहीं लोगों को मिला। मुझे यकीन है कि ये जमात और ये प्लेटफार्म चूंकि किसी खानदान का प्लेटफार्म नहीं है, जम्मू कश्मीर की एक बदकिस्मती रही, जो भी रीजनल प्लेटफार्म यहाँ बने वो खानदानों की नजर हो गए। वरना यहाँ पर भी प्लेटफार्म बने थे, पॉलिटिकल प्लेटफार्म बड़े अच्छे बने थे, लेकिन उन पे खानदानी राज को मुसल्लत किया गया। और अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी जब वजूद में आई, हमने उस दिन पहले दिन ये कहा था ये किसी खानदान की नहीं है। और आज 6 साल हुए हैं, आप देख रहे हैं, मेरे बाप सियासत में नहीं थे, मेरे बच्चे सियासत में नहीं है। और कल को जैसे आज आमिर साहब आए, महराजुद्दीन साहब आए, कोई भी इस पार्टी का सदर हो सकता है। और इंशाल्लाह मैं लोगों को आपकी वसादत से यकीन दिलाना चाहता हूँ, बस हिम्मत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको समझ आया है कि ये झूठ पे मबनी इनकी सियासत थी। जो 2024 में जिस नाम पे इन्होंने वोट लिया वो धोखा था। ये दिल्ली को गाली उस वक्त निकालते हैं जब वोट की बात होती है, और उसके बाद दिल्ली के साथ ऐसे चिमट जाते हैं जैसे एक रूह और जिस्म चिमट जाता है। अल्लाह के फजल से हम हाथ मिलाएंगे, हम रूह नहीं मिलाएंगे दिल्ली के साथ, हम हाथ मिलाएंगे अपने लोगों के भलाई के लिए। हम किसी के एजेंट बन के यहाँ काम नहीं करेंगे, हम लोगों के एजेंट हैं और लोगों के ही दिल्ली में भी जाके लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। हम दिल्ली की नुमाइंदगी कश्मीर में नहीं करते, हम लोग कश्मीरियों और जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी दिल्ली के साथ करेंगे। सर वो बड़े सारे ये हुए हैं। एक राय ये है कि साहब इलेक्शन रिग किया गया है, जिस जमात ने हारा है, जिस जमात ने जीता है वो कहते हैं ये लोगों की आवाज थी। और अल्टीमेटली जमहूरियत में लोगों की आवाज ही मैटर करती है। जिन्होंने जीता है हम उनको मुबारकबादी देते हैं, और जिन्होंने हारा है उनको कहते हैं हिम्मत ना हारिए, आगे लोगों की खिदमत करिए। 5 साल बहुत बड़ा अरसा नहीं होता है, लोग उखाड़ के फेंक देंगे अगर ये जो लोग नए आए हैं हुकूमत में, अगर उन्होंने लोगों की खिदमत नहीं की। हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से मुल्क में इलेक्शन अब मजहब के नाम पे लड़े जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी परेशानी का समा है, क्योंकि हम लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में कभी मजहबी बुनियादों पे वोट नहीं देते थे। बदकिस्मती से 2024 में हमने भी देखा कि यहाँ मजहबी बुनियादों पे एक खिते ने हिंदू एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे हिंदू वोट लिए, और दूसरी खिते ने मुसलमानों के एक्सप्लॉयटेशन के नाम पे मुसलमानों के नाम वोट लिए, जो कि जमहूरियत में अच्छी चीज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जितनी भी एक्सरसाइजें यहाँ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन लग रहा है कि ये मुसलमानों को डिसफ्रेंचाइज करने की कोशिश है। अगर ऐसा है तो ये गलत है, अगर ऐसा है ये गलत है। हमें होशियार रहना चाहिए, क्यों जम्मू कश्मीर में अब सेंसस होने जा रहा है, हमारे रिवीजन ऑफ रोल्स हो रहे हैं, इलेक्टोरल रोल्स। हम सबको होशियार रहना चाहिए ताकि यहाँ ऐसी कोई कोशिश न की जाए।